21 मार्च तक। तू चलिया बबुआ जी के दंगल 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 21 मार्च से लेके खान पान के पूरा व्यवस्था रहे के चाहिए, न तो ये हो गई या क्या होते ही पहलवान कम जी हारल नहीं खन उनका कमर की नस डैमेज हो चुकी है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में, जो मूवी एक भोजपुरी इंडस्ट्री से आ रही है। उसमें मूवी का नाम है साइकिल वाली दीदी। उसमें एक सबसे मेन हीरोइन होने वाली है अमरपाली दुबे। तो आप सब गाइस जानते हैं कि जहां अमरपाली मूवी बनाती है तो सबसे ऊपर लेवल में जाते हैं उनका मूवी। तो फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे स्टार कास्ट मूवी के बारे में बात करने वाली स्टार कास्ट। तो स्टार कास्ट हैं शिवम तिवारी और अमरपाली दुबे और संतोष श्रीवास्तव, अनु ओझा, साई पल्लवी कोहली और डायरेक्टर। तो इस मूवी में स्टार कास्ट में तो बहुत सारे काम कर रहे हैं बंदे। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का नाम है शेख बंटी, जो मूवी में बहुत से डायरेक्टर पे रोल किए गए हैं। और हम लोग फिर जो हमारे मूवी लेखक हैं तो हैं संतोष सिंह, सत्येंद्र सिंह और मूवी संगीतकार और ओम झा। तो एंड संगीत मूवी है ना साइकिल वाली दीदी। तो ये तो बी फॉर यू कंपनी से आने वाली है यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब अपने फ़ोन से भी इस मूवी को देख सकते हैं एकदम आराम से। इस मूवी में ऐसे इतने बड़े बड़े कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। मतलब ये गाइस, जो ये मूवी आ रही है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये सन 2025 में इतना खतरनाक तहलका मचाएगी। तो फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे टेलर के बारे में। जो ये टेलर हमारा आया है 12 सितंबर को। तो इस टेलर में दिखाया जा रहा है कि तो अमरपाली जी का शादी होता है शिवम तिवारी से। तो ये शिवम तिवारी जो काम करते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो कुश्ती लड़ते हैं। तो फिलहाल तो ये पहले कुश्ती में जाते हैं तो एक दांव मारते ही ज़्यादा भारी वजन उठाने से तो इनका गले पे मोच आ जाता है और ये कुश्ती लड़ते हैं। तब उनको भारी वजन उठाने से तो उनको ये सर में मोच आने के कारण इनका पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद से वो जमीन पे धड़ाम से गिरते हैं। तब अमरपाली दुबे फिर दौड़ के जाती है। तो फिर उनको फिर एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले आया जाता है। तब फिर उनका इलाज चलता है लगभग 2 से 3 महीने। तो गाइस वो क्या कहते हैं कि वो खटिए पे पड़े रहते हैं दिन भर रात भर, जैसे कि 24 घंटा। तब फिलहाल तो उनका फिर रिजल्ट आता है 2 महीने बाद। तो फिर 2 महीने बाद वो बेहोश पड़े थे वो। तब उनका रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो कोमा में है। तो सब लोग रोने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर वो टीचर के लिए फॉर्म भरती है। तो लगभग 2 से 3 महीने तक उनका रिजल्ट नहीं आता है। तब फिर आता है लगभग 6 महीने में रिजल्ट आता है उनका। फिर तो उनका जो फॉर्म भरी थी तो स्कूल में सिलेक्शन उनका हो गया था। तो उनको एक रूप दिया जाता है शिक्षा अध्यक्ष के रूप में। उनको स्कूल कार्य में रख लिया जाता है। तब फिर वो लगभग 2 से 3 महीने तक पढ़ाई जाती हैं। तो फिर स्कूल में जाके देखती हैं कि बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है। आगे देखती हैं ये कि सब बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं क्लास टाइम के वक्त।
तब एक दिन वो थोड़ा वो काम कर रही थी, तो एक बच्चा वो काम नहीं कर रहा था, वो खेल रहा, तो उस बच्चे को बोलकर उसको एक तमाचा खींच के मार देती है। तब फिर एक आदमी आकर उनका चुपचाप उनका वीडियो बना के लिया गांव में फैला देता है। कहता है कि आज तुम्हारे बच्चे को मार रही है तो कल हम सब बच्चे को मार रही है। तब फिर सारे गांव वाले मिलकर कहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। वीडियो बनकर बंद हो गई। तब गांव वाले बोलते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तब एक आदमी जो सबसे मेन था प्रिंसिपल, तो उनका सस्पेंसिंग लेटर लेके आता है। तब फिर वो कहता है कि अब तुम इस स्कूल में कभी नहीं पढ़ा सकती हो। तो फिर 2-3-5-6 हफ्ते के बाद तो तब तक उनके पति का देहांत हो जाता है। आपको मालूम था कि जैसे कि आपको गाइस ने बताया हूँ, वो बहुत पहले से बीमार चल रहे थे, तो उनका देहांत हो जाता है। तो फिर वो देहांत में उनके बहुत ज़्यादा रोते हैं। तब फिर धीरे तब फिर एक दिन उनके पापा बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारा एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा शादी कर देता हूँ। तब फिर वो बोलती है कि नहीं, मेरी शादी करूँगी, मैं जैसी मैं वैसे रहूँगी। तब फिर एक आदमी गांव का आदमी बोलता है तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। तब फिर जिन बच्चों को पढ़ाई थी मैं अमरपाली जी, तो वो बच्चे आके घर पे कहते हैं कि हम लोग बनेंगे सहारा। लगभग बच्चे थे 20 से 30 बच्चे थे। तब फिर वो जब बोलते हैं तब उनको हिम्मत आता है। तब गांव वाले बोलते हैं कि क्यों ना अब खुद का स्कूल अपना खोल लो अपने घर में। तब फिर उसी दिन से तब फिर स्कूल खोलती हैं। तब स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं। तो फिर उस स्कूल में से 3 बच्चे टॉप पे जाते हैं। तो फिर अखबार में छपता है, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाता है तो उनका नाम रोशन होता है कि इस स्कूल से 3 बच्चे टॉपर गए हैं, अमरपाली जी ने किया है 3 बच्चों को टॉपर अच्छा शिक्षा देके। तब फिर उनको फिर बुलाया जाता है बड़े स्कूल में। फिर बड़े स्कूल में आने के बाद तो उनको जो पद दिया जाता है, तो उनका पद जो होता है वो होता है प्रिंसिपल का पद होता है। तब फिर जो जिस स्कूल में गई हैं वो, तो फिर उस स्कूल को सुधारने की वो कोशिश करती हैं। तब फिर उसमें लगभग बच्चे थे 500 से 600 बच्चे थे। तब फिर धीरे सुधारते उनको अपने मुकाम पर पहुंचा देती हैं। तो फिर गाइस तो ये मूवी आने वाला है ना, तो ये मूवी इतना इंटरेस्टिंग है, आप जब देखेंगे ना आपको ये वाला मूवी आपको एक बार देखना चाहिए। जैसे कि कब का सीन देखना चाहिए, जब उनका पति का देहांत हुआ था तब का आपको उसका सीन देखना चाहिए। जो मूवी था वो गाइस मूवी बहुत से सारे दिलों पे राज करने वाली है। तो गाइस मेरे तरफ से विनती है कि आप सब मूवी देखिए और बहुत उस मूवी को इतना सपोर्ट करिए जैसे कि अमरपाली जी का ये भी मूवी सबसे फिल्म इंडस्ट्री में ये मूवी सबसे टॉप पे जाए। तो गाइस तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे। तो गाइस जो भोजपुरी मूवी है ना, जो भोजपुरी मूवी नहीं देखते हैं तो उनको क्या पता, जैसे कि उनको बस वो सब कहते हैं कि भोजपुरी मूवी अच्छा नहीं होता है, बेकार होता है, तुम क्या देखते हो, गाइस साउथ देखा करो। तो गाइस वो नहीं है, जैसे कि आप देखो साउथ की देखो, भोजपुरी देखो। ये मेरा मतलब नहीं है कि तुम जो मूवी देख रहे हो तुम उसी कंट्री की मूवी देखोगे। कभी आप साउथ देख लिए, कभी भोजपुरी देख लिए। सबसे मेन जो है ना अपना मूवी वो है भोजपुरी। आप भोजपुरी देखकर बताइए कैसा ये मूवी लगा। तो गाइस जो ये हमारी हीरोइन है अमरपाली दुबे, तो इनका जो ये जब बचपन में थी,
जब ये छोटी थी 10-15 साल तक, तो ये रहती थी नेपाल में। तो आपको मालूम नहीं होगा कि नेपाल की है अमरपाली दुबे। आपको बहुत सारे कम जानते हैं कि अमरपाली दुबे नेपाल की रहने वाली है। तो फिर तो उनको मूवी से बहुत दिलचस्पी था। वो भी सोचती थी कि मैं भी एक मूवी बनाऊं, मैं भी एक गाना गाऊं। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे मालूम चला कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तब फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के पास पहुँच कर वो पिक्चर में एक काम मांगती है। तब फिर जो पहला उनका मूवी था, तो पहले मूवी उनका इतना हिट हो गया था, दर्शक जो थे उनको बहुत सपोर्ट करने लगे। तब फिर तो गाइस जहाँ इस समय वो उस मुकाम पे पहुँच गई है कि जहाँ पे आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा पहुँचने के लिए। ये गाइस ये पिक्चर इतना सुपर हिट होने वाला है। तो अभी तो जिस दिन ये पिक्चर रिलीज होगा तब आप लोग तो सिनेमा हॉल में जाइए, आप लोग पिक्चर देखिए। तब फिर ये मूवी अच्छा लगने के बाद तब फिर गाइस हम लोग वीडियो की यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब गाइस देखिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर वीडियो को रोकते हैं।